हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी बीएड फर्स्ट ईयर में है तो उन्हें लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं, और जिसके लेसन प्लान बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस के होते हैं तो उनके लिए मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो आज हम देखते हैं बायोलॉजिकल साइंस का फर्स्ट लेसन प्लान। ठीक है ना। तो देखिए, लेसन प्लान में कुछ इस तरह से जो आपको रजिस्टर मिलता है, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना दी है कि लेसन प्लान किस तरह से आपको कॉलेज से मिलता है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, वीडियो आप सारी चेक कर सकते हो। तो आज हम देख रहे हैं पाठ योजना फर्स्ट। पाठ योजना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेसन प्लान। तो हम लेसन प्लान फर्स्ट देखने वाले हैं। पुष्प के भाग आप बना सकते हो, आप कोई भी टॉपिक लिख सकते हो। प्रकरण का मतलब क्या होता है? टॉपिक। तो आप कोई भी टॉपिक लिख सकते हो जिसपे भी आपको क्या बनाना है, अपना लेसन प्लान बनाना है। सबसे पहले आपको डेट डालनी पड़ती है, जो भी आपकी डेट है। ये बहुत पुराना रजिस्टर है, जो भी डेट डल रही है। खैर, सब्जेक्ट आपको क्या हो जाएगा? जीव विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस है, क्योंकि आपका उपविषय क्या हो जाएगा? वनस्पति विज्ञान मीन्स बॉटनी का। ठीक है ना। एक उपविषय आपका इसमें होता है जंतु विज्ञान, जूलॉजी। यहाँ पे लेकिन आप क्या बना रहे हो? बॉटनी, वनस्पति विज्ञान का। प्रकरण टॉपिक क्या जाएगा आपके? पुष्प के भाग। तो हम पुष्प के भाग टॉपिक पर हम अपना लेसन प्लान बना रहे हैं। कक्षा मतलब 6th क्लास, आप 6th क्लास के बच्चों को पढ़ाओगे। क्लास जो आपका पीरियड है वो कौन सा है? घंटा आपका सेकंड है। अवधि टाइम कितने क्या? 35 मिनट। जो आपका ये आपका मैक्रो लेसन प्लान है, ये आपको याद रखना है। मैक्रो लेसन प्लान जो होता है उसमें आपकी टाइमिंग होती है 35 मिनट। फिर आपको लिखना होता है इसके बाद इस तरह सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आप 3 पॉइंट लिख सकते हो। फर्स्ट आ जाएगा आपका छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना। सेकंड आ जाएगा छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना। थर्ड आ जाएगा आपका छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। फिर आ जाता है आपका सामान्य उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य। छात्रों को पुष्प के बारे में ज्ञान कराना, और छात्रों को पुष्प की संरचना और उसके भाग के बारे में ज्ञान कराना। फिर आप लिखते हो पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान मतलब छात्रों को कुछ पहले के बारे में, पहले पुष्प के बारे में कुछ पता भी है या नहीं। तो आप लिखोगे छात्र पुष्प के विषय में पूर्व ज्ञान रखते हैं, मतलब उन्हें कुछ तो पता है। सहायक सामग्री क्या क्या रखोगे आप? चौक, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, डस्टर, चार्ट, वास्तविक पदार्थ, ये सब रखोगे आप। ठीक है। पॉइंटर किस काम आता है? पॉइंटर आता है बच्चों को पढ़ाने का, जैसे ब्लैक बोर्ड पे इस तरह करके जिससे पढ़ाते हैं। ठीक है ना, एक छड़ी जैसी होती है। तो आप ये कॉपी कर सकते हो। डेट आप वही डालोगे जिस डेट पे आप सबमिट कर रहे हो। सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक ये आप वही डालोगे। ये भी आप वही डाल सकते हो जो मैंने यहाँ पे लिखा है। सामान्य उद्देश्य आप वही डालोगे जो मैंने लिखा है। विशिष्ट उद्देश्य सब कुछ आप वही डालोगे। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आप किस तरह बनाओगे। बहुत अच्छी तरह से लेसन प्लान इसमें रजिस्टर में बने हुए हैं, तो आपको काफी इजीली समझ आ जाएगा। देखिए, मैक्रो लेसन प्लान में जो आपको रजिस्टर मिलता है, इसमें क्या होता है? फर्स्ट होता है आपका या आपका पाठ्य वस्तु, या आपको पूर्व ज्ञान आपको इस तरह से लिख देना है। उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण। ठीक है। तो छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। छात्रों को पुष्प के बारे में जो भी कुछ पता है, उनकी उस जो भी उन्हें कुछ नॉलेज है, तो उनकी उस नॉलेज को आगे बढ़ाना। टीचर एक्टिविटी, शिक्षक क्रियाओं में आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आप इस तरह ब्लैक पेन से डालोगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रश्न 1 में क्या डालोगे? हमारी प्रकृति को हरा भरा कौन रखता है? बच्चों से ये क्वेश्चन पूछोगे। ये जो आपका राइट हैंड का पेज होगा, इसमें कुछ इस तरह से होगा कि आपकी छात्र की क्रियाएं होगी। तकनीकी एवं साधन, कि आप क्या साधन यूज कर रहे हो? आप ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हो उन्हें, या आप ऐसे बोल के बता रहे हो। फिर आ जाएगा आपका मूल्यांकन। तो जब आपने पूछा हमारी प्रकृति को हरा भरा कौन रखता है, तो बच्चे जवाब क्या देंगे? पेड़ पौधे। ठीक है ना। फिर आ जाता है आप सेकंड क्वेश्चन पूछोगे, पेड़ पौधों के कितने भाग होते हैं? बच्चे बताए कि जड़ होता है, तनी, पत्ती और पुष्प। थर्ड क्वेश्चन आप पूछोगे, पौधों का सबसे आकर्षक भाग कौन सा होता है? बच्चे क्या कहेंगे? पुष्प होता है, जो आपका फूल होता है। फिर आप पूछोगे बच्चों से, पुष्प के कितने भाग होते हैं? बच्चे समस्यात्मक, बच्चों को पता ही नहीं है। ठीक है ना, बच्चे को पता ही नहीं है, तो बच्चों के लिए डिफिकल्ट है क्वेश्चन। फिर आप बताओगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन आपको क्वेश्चन पूछने के बाद इस तरह से लिखना होता है। इसमें आप क्या कहोगे? इसमें आप कहोगे, छात्रों आज हम पुष्प के भागों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आप यहाँ पे तकनीकी एवं साधन, आप प्रश्न पूछ रहे हो तो आप प्रश्नोत्तर विधि डालोगे। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे ही रहने दोगे। तो ये आपको समझ आया इतना? पूर्व ज्ञान का हो गया। फिर आप बताओगे, यहाँ पे लिखोगे पुष्प के भाग ज्ञानात्मक, मतलब आप उन्हें ज्ञानात्मक बता रहे हो। आप क्या कहोगे? छात्रों पुष्प की तरफ इशारा करते हुए, मतलब आप क्लास में एक फूल भी ले जा सकते हो। देखिए, यहाँ मैंने बना रखा है इस तरह। ये बहुत आपको इस तरह रजिस्टर में बनाओगे ना, आपको देखिए वेरी गुड मिला है, तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। इस तरह से आपको ये एक आप ड्राइंग के पेपर पे इस तरह करके बना सकते हो, आप इस तरह से बंद कर सकते हो। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ बना रखा है, तो आप बच्चों को क्लास में जाकर फूल दिखा सकते हो, या फिर चार्ट पेपर पे फूल भी बना के ले जा सकते हो। तो आप लिखोगे, छात्रों यह क्या है? एक फूल है। ये पौधे का सबसे आकर्षक भाग है। ये पौधे के तने की शाखाओं से जुड़े होते हैं। तने की शाखाओं पर स्थित जो कलिकाएं है वो रूपांतरित होने पर पुष्प बन जाती है। पुष्प के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। आपको पता है, बाह्य दल, दल और जननांग। जननांग के भी 2 भाग होते हैं, स्टिकेसर और कैंसर।
ठीक है ना। छात्र यहाँ पे क्या करेंगे, जो आप बता रहे हो ज्ञानात्मक जो भी आप बता रहे हो उन्हें छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे विधि कौन सी जाएगी, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। मीन्स आप चार्ट पेपर पे उन्हें दिखा रहे हो या उन्हें हाथों में लेकर फूल दिखा रहे हो। ये क्या है, एक फूल का देखिए आप डायग्राम है, ये दल, ये स्त्रीयंसर, ये भाया दल है, ये प्राकोश, ये पुकेंसर, पुष्प के भाग। इस तरह का आप कलर बनाओगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। फिर आप क्या करते हो, अब आपने बच्चों को बता दिया, ठीक है ना। अब आप क्या करते हो, बताने का बच्चों से क्वेश्चन पूछोगे। विकासात्मक प्रश्न। प्रश्न 1, पुष्प तने से कैसे जुड़े होते हैं। बच्चे कैसे बताएंगे, पुष्प तने से शाखाओं द्वारा जुड़े होते हैं। शाखाओं पर स्थित जो कलिकाएं हैं जिसे हम बड्स कहते हैं इंग्लिश में, रूपांतरित होने पर क्या बन जाती है, तो कलिकाएं रूपांतरित होने पर फूल बन जाती है, ठीक है ना। अब आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन, पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो बच्चे बताएंगे पुष्प के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, फिर जननांग के 2 भाग होते हैं। पुष्प के भाए दल से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे वही समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा, बच्चों को पता ही नहीं है। मेथड कैसे, आपका प्रश्नोत्तर विधि है, ठीक है ना। देखिए इसके नीचे भी प्रश्नोत्तर विधि इस तरह। यहाँ पे क्वेश्चन आप लिख भी सकते हो, लिख देना चाहिए जननांग के कितने भाग होते हैं, एक अलग से क्वेश्चन, और आप चाहो तो मत लिखना। तो आपको इस तरह से समझ आ गया अच्छी तरह। अगर आपको रजिस्टर थोड़ा छोटा मिलता है, ये रजिस्टर जैसे काफी बड़ा है, तो आप 1-2 क्वेश्चन इसमें से स्किप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 4 क्वेश्चन है तो आप 2 क्वेश्चन पूछ सकते हो बच्चों से, आप स्किप कर सकते हो। ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको 4 ही लिखने हैं। इसकी मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको वीडियो में साफ नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं आगे क्या जाएगा। फिर आप फिर से भाया दल के बारे में बच्चों को बताओगे, ज्ञानात्मक क्या बता रहे हो बच्चों को, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, पुष्प की ओर इशारा करते हुए। ये भाग भाया दल कहलाता है, ये पुष्प के भार होता है, आप पुष्प में बताओगे। ये हरे रंग का होता है, ये पुष्प के भीतरी भागों की रक्षा करता है, ये हरे रंग का होने के कारण प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में भी मदद करता है, ठीक है। यहाँ व्याख्यान विधि आप बता रहे हो क्योंकि व्याख्यान विधि का प्रयोग हो रहा है। फिर आपका क्या जाएगा, विकासात्मक प्रश्न आ जाएगा। भाया दल कहाँ पाया जाता है, पुष्प के भारी, और बच्चे बताएंगे जो भारी दल होता है वो किस रंग का होता है, बच्चे बताएंगे हरे रंग का होता है। भाया दल का क्या कार्य होता है, तो बताओगे ये पुष्प के भीतरी भागों की रक्षा करता है। प्रश्नोत्तर विधि आ जाएगा सामने में, ठीक है ना। क्या भाया दल प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करता है, पूछ सकते हो अलग से क्वेश्चन। फिर आप पूछोगे दल पुष्प के किस भाग को कहते हैं, बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो फिर आप बताओगे, ठीक है ना। ये छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, मतलब आप कुछ भी बच्चे जहाँ पे भी अटकेंगे आप उन्हें फिर से बताओगे उस बारे में, फिर आप बच्चों से उसके बारे में क्वेश्चन करोगे, जैसे फिर से आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है ना। चलिए मैं एक बार आपको इस तरह से दिखा देती हूँ। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत सारा है भाई। फिर आप बच्चों को किसके बारे में बताओगे, पुकेंसर के बारे में। पुष्प के अंदर जो तंतुकार की रचना क्या कहते हैं, बच्चे नहीं बता पाएंगे, फिर आप बच्चों को बताओगे पुकेंसर के बारे में, क्योंकि पुकेंसर जो तंतु के कार का होता है उस रचना को हम पुकेंसर कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, प्रश्नोत्तर विधि फिर व्याख्यान विधि आ जाएगी। विकासात्मक प्रश्न करोगे, पुष्प के अंदर तंतु ऐसी रचना, बच्चे फिर बता देंगे क्योंकि आपने बता दिया पुकेंसर कहते हैं। पुकेंसर में क्या पाए जाते हैं, बच्चे कहेंगे परागकण पाए जाते हैं। स्त्री कैंसर कैसा अंग है, स्त्री कैंसर पुष्प का जननांग अंग है। फिर यहाँ जाएगी पुनरावृत्ति, ये गलती क्या है थोड़ा, पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाएगा कि पुष्प के कितने भाग वगैरह होते हैं, इस तरह आप सब बता दोगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको बिल्कुल साफ साफ करके अपने जो लेसन प्लान है कंप्लीट कर लेना। अगर आपके रजिस्टर में ये है कि कम पेज है, ठीक है, एक लेसन प्लान आपको 3 पेज में लाना है, तो आप इसमें से जरूरी नहीं कि आप सारे लिखो, स्किप कर सकते हो। देखिए अब ये क्या आ जाता है, फिर जब आप लास्ट में सब पढ़ा लोगे, देखिए ये वाला जो है ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, श्यामपट। मतलब जब आपने बच्चों को सब कुछ बता दिया ना, उसके बाद आप क्या करोगे, ब्लैक बोर्ड का काम करते हो, बच्चों को बताते हो ना थोड़ा सा लिखकर, तो श्यामपट काम आ जाएगा। छात्र जो है इस ज्ञान का प्रदर्शन कर सकेंगे। तो आपको क्या करना है, इस तरह का चार्ट पेपर मार्केट में मिल जाता है, आपको छोटे छोटे पार्ट कर लेने हैं उसके, ठीक है ना। तो श्यामपट सारांश मतलब आप ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को दोगे, बच्चों को आप बताओगे, लिखकर बताते हैं जैसे ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है। पुष्प के भाग कैसे होते हैं, भाया दल, दल, जननांग। जननांग 2 प्रकार के होते हैं, स्टिकेंसर, पुकेंसर। ये थोड़ा सा आपको इस तरह बताना है। ये जो उससे लिखा है आपको सिल्वर कलर का पेन मिल जाएगा, तो आप उससे लिख सकते हो, ये ब्लैक पेपर पे वही चलेगा। फिर यहाँ पे क्या जाता है, प्यूपिल एक्टिविटी में जो बच्चे है वो क्या करेंगे, जो ब्लैक बोर्ड पे आपने कार्य दिया उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। अब विधि कौन सी आ जाती है, टेक्निक आ जाती है आपकी लेखन विधि, क्योंकि आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हो। ये आपने श्यामपट ये जरूरी होता है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, होमवर्क दोगे बच्चों को, गृह कार्य। छात्र गृह कार्यों को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, फिर आप बच्चों को ये होमवर्क दोगे। आप इस तरह मोड़कर कर सकते हो ताकि आपको रजिस्टर ज्यादा मोटा ना हो। गृह कार्य में आप वो करोगे, जो बोर्ड आप शाम पर चिपकाओगे उस पर दिनांक डाल देना। यहाँ पे आप बच्चों को प्रश्न दोगे कि पुष्प के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, बताओ सत्य है या असत्य है। तो आप बच्चों को इस तरह आप कुछ भी अपनी तरफ से क्वेश्चन बना सकते हो, आप बच्चों को होमवर्क दे दोगे, ठीक है, जो भी आपने टॉपिक पढ़ाया उससे रिलेटेड। यहाँ पे क्या है कि छात्र गृह कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे।
लेखन विधि है। फिर आप थोड़ा सा स्तर बताओगे कि प्रस्तावना प्रश्न अच्छे ढंग से बनाया गया है, पूर्व ज्ञान को जांचा गया है, विषय ज्ञान ठीक है, शिक्षण कार्य प्रभावशाली है। ये आपका टीचर फिर साइन कर देगी। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से जो आपका लेसन प्लान यहाँ पे फिनिश हो जाता है। जब भी आपका लेसन प्लान, ये आपको याद रखना है, जहाँ भी आपका लेसन प्लान आप खत्म करते हो उस लास्ट पेज पर आपको श्यामपट्ट का सारांश जो आप बच्चों को दोगे, क्योंकि आपको पता है जब भी हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं छोटे बच्चों को, तो हम क्लास खत्म होने के बाद बच्चों को क्या देते हैं, होमवर्क देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए अब ये हमारा फर्स्ट लेसन प्लान कंप्लीट हो चुका है। एक पेज एक्स्ट्रा मैंने छोड़ रखा है यहाँ पे। सेकंड लेसन प्लान यहाँ से स्टार्ट होगा। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मैं एक बार स्टार्टिंग से आपको लेसन प्लान दिखा देती हूँ। वीडियो देखकर आप अपना लेसन प्लान बना सकते हो। अदरवाइज अगर आपको वहाँ से समझ नहीं आ रहा है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर इसकी जो है PDF दे दूंगी। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें और वहाँ से ये PDF ले लें, ठीक है। मुझे तो इसका कोई वो भी नहीं दिखा, इसके साथ कार्ड आ रहा है, उसमें ना क्या है, इतना लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं होता कि ये ना चाहिए तो कार्ड कुछ भी नहीं है, वो सुबह वाला कार्ड है कार्ड लोगों को है ना। एक बार तूने तो पानी भर दिया, निकालने का तरीका नहीं होगा। आज इतनी लेटेस्ट में इससे हुआ है टेक्नोलॉजी, पूरे ऊपर निकाल लो सारा पानी निकल जाएगा। सब जगह है और इसमें कहाँ से निकालते फिरेंगे पानी, कहीं कहाँ से निकालते फिरेंगे इसमें पानी, कहीं से नहीं निकाल सकते, पानी में कीड़े पड़ जाएंगे, निकाल नहीं सकते। मना कर दिया ना। आप इजी वीडियो पॉज करके भी अपना ये लेसन प्लान कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको जो कॉलेज का रजिस्टर है वो दिखाया है। मैंने कॉलेज से ये निकलवा लिया था, इस वजह से ही मैंने आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि जो मैंने अदर वीडियो देखे हैं यूट्यूब पर, तो वे अपनी मतलब पेपर पर लिख कर दिखाते हैं, तो बच्चों को समझ नहीं आता है कि रजिस्टर में किस तरह से फिल करना है इनको। तो इसलिए मैंने आपको रजिस्टर में दिखाया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि मैं अपनी बात करूँ, जब मैं बीएड कर रही थी ना, तो मुझे भी ये प्रॉब्लम आ रही थी कि मतलब ये प्रॉब्लम थी कि लिखना कहाँ पे है, कैसे प्रश्नोत्तर विधि कहाँ पे लिखना है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। और यूट्यूब पे कोई भी वीडियो ऐसी नहीं पड़ी थी। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए कि आपको परेशानी ना हो, जैसे मुझे परेशानी हुई थी, इसलिए मैंने आपको ओरिजिनल रजिस्टर ही दिखा दिया है।